अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को जोर और शोर के साथ कर रहे होंगे। मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम साथियों की खिदमत में फिर वही शेर पेश करना मुनासिब समझूंगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। साथियों, अगर मंजिल की तमन्ना रखते हैं, मंजिल की ख्वाहिश है तो लाजमी है कि हम मेहनत करें। साथियों, मेहनत भी सही जानिब में करें ताकि हमें कामयाबी व कामरानी हासिल हो सके। साथियों, आज के क्लास के अंदर मैं आपको हुरूफ क़मरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, उर्दू कवायद के अंदर में हुरूफ क़मरी और हुरूफ शमसी का एक अहम रोल होता है। आप याद रखेंगे, हुरूफ क़मरी जिनकी तादाद 14 है, हुरूफ क़मरी और हुरूफ शमसी। साथियों, हुरूफ क़मरी और हुरूफ शमसी की तादाद 14 है। हुरूफ क़मरी 14 है और हुरूफ शमसी 14 है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर ये पूछा गया था कि हुरूफ क़मरी की तादाद कितनी है, हुरूफ क़मरी की तादाद कितनी है। आप याद रखेंगे साथियों, हुरूफ क़मरी कितने हैं? 14 हैं। हुरूफ क़मरी 14 हैं। अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गाइन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हुरूफ क़मरी की मिसाल है। आप याद रखेंगे हुरूफ क़मरी कितने हैं? 14 हैं। अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गाइन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। ये हुरूफ क़मरी है। हुरूफ क़मरी के पहले अगर अलिफ लाम हो, साथियों आप याद रखेंगे, अगर हुरूफ क़मरी के पहले अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। हुरूफ क़मरी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए, हुरूफ क़मरी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो सिर्फ हम लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। साथियों, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, वल अर्ज़, ज़रबुल इमसाल, ज़रबुल इमसाल, ज़रबुल इमसाल, अब्दुल बासित। साथियों लिखा हुआ है अब्द अल बासित, अब्द अल बासित, लेकिन हम पढ़ते क्या है? अब्दुल बासित। साथियों, यहाँ पर हम लाम को तो पढ़ रहे हैं लेकिन अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। साथियों आप याद रखेंगे, हुरूफ क़मरी के पहले अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा। हुरूफ क़मरी के पहले अगर अलिफ लाम आ जाए, हुरूफ क़मरी के पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो सिर्फ हम लाम को पढ़ेंगे। हुरूफ क़मरी की तादाद कितनी है? 14 है। हुरूफ क़मरी 14 है। कौन कौन? अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गाइन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। ये हुरूफ क़मरी की मिसाल है। हुरूफ क़मरी के पहले अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा। आप इस बात को अपने ज़हन में बिठा लीजिए, हुरूफ क़मरी के पहले अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को हरगिज नहीं पढ़ेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने मिसाल में लिखा है वल अर्ज़ ज़रबुल इमसाल। साथियों, यहाँ पर मैं अलिफ को तो ज़रबुल इमसाल, यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। अब्दुल बासित, यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। सहरुल बयान। साथियों, ये वही मसनवी सहरुल बयान है जिसको मीर हसन साहब ने लिखा है। आप याद रखेंगे, मसनवी सहरुल बयान मीर हसन साहब की तख्लीक है। साथ यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। अब्दुल जब्बार, अब्दुल जब्बार में लाम को तो पढ़ा जा रहा है लेकिन साथियों अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। बैतुल खुला, बैतुल खुला। साथियों, यहाँ पर बैतुल खुला के अंदर में अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से अब्दुल अजीज। साथियों, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज। साथियों लिखा हुआ है यहाँ पर अब्द अल अजीज, अब्द अल अजीज, लेकिन हम पढ़ते हैं अब्दुल अजीज। साथ यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से बैतुल गजल। साथियों, बैतुल गजल, बैतुल गजल। साथ यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। बैतुल गजल, साथ यहाँ भी अलिफ लाम है लेकिन हम अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। बैतुल गजल को शाह बैत भी कहा जाता है। बैतुल गजल, बैतुल गजल, साथ यहाँ भी अलिफ लाम है लेकिन हम लाम को पढ़ते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। बैतुल गजल। साथियों, बैतुल गजल का नाम शाह बैत भी है। साथियों, शाह बैत भी इनका नाम है। अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार, अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा यहाँ पर जबकि लाम को पढ़ा जा रहा है। अब्दुल गफ्फार। इसी तरीके से वल कम्र। साथियों, वल कम्र, अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। बैतुल कसीदा, बैतुल कसीदा। साथियों, यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। इसी तरीके से बिल्कुल, जबकि लिखा हुआ साथियों बालकुल, लेकिन पढ़ते हैं हम क्या? बिल्कुल। यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। बैतुल माल। साथियों याद रखेंगे आप, बैतुल माल। अब्दुल वदूद,
बैतुल माल, बैतुल माल, यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। अब्दुल वदूद, अब्दुल वदूद, साथियों यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। आप याद रखेंगे हरूफ कमरी के पहले अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को हरगिज नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को हरगिज नहीं पढ़ेंगे। साथियों आप याद रखेंगे हरूफ कमरी की तादाद 14 है, जो बीपीएससी TRE2 के अंदर पूछा गया था। साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है हरूफ कमरी की मिसाल क्या है। कभी आपको वलाज दे दिया जाता है इम्तिहान के अंदर, कभी ज़रबुल इमसाल दे दिया जाएगा, अब्दुल बासित दे दिया जाएगा, सहीहुल बयान दे दिया जाएगा। साथियों ये ऐसे अल्फाज है जो इम्तिहान के अंदर आपको दे दिया जाए और इनसे पूछा जाए कि यह हरूफ कमरी की मिसाल है या हरूफ शम्सी की। साथियों उस वक्त आप मुज़ब्ज़ब में फंस जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप गौर से देखें और सुने। हरूफ कमरी के पहले अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, बल्कि अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको मिसाल के जरिए समझाया है, वल अर्ज़, ज़रबुल इमसाल, अब्दुल बासित, सहीहुल बयान, अब्दुल जब्बार, बैतुल खुला, अब्दुल अजीज, बैतुल गजल। बैतुल गजल को शाह बैत भी कहते हैं। साथियों बैतुल गजल के अंदर भी लाम को पढ़ा जा रहा है, जबकि अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। बैतुल गजल को शाह बैत भी कहते हैं। साथियों गजल के जो सबसे अच्छे अशार होते हैं उनको बैतुल गजल कहा जाता है, शाह बैत भी कहा जाता है। साथियों आप याद रखेंगे इसी तरीके से अब्दुल गफ्फार, यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। वल कब्र, यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। बैतुल कसीदा, यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा। बिल्कुल, जबकि लिखा हुआ है बालकुल, लिखा हुआ है बालकुल और हम पढ़ते हैं बिल्कुल। साथ यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ रहे हैं। बैतुल माल, बैतुल माल, यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। अब्दुल वदूद, अब्दुल वदूद वगैरह ये ऐसे अल्फाज हैं साथियों जो हरूफ कमरी की मिसाल है, हरूफ कमरी की मिसाल है इसके अंदर। साथियों ये ऐसे अल्फाज हैं जो हरूफ कमरी से मुताल्लिक हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों हरूफ कमरी के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप हरूफ कमरी के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आप फिर से एक बार सुन लें, हरूफ कमरी 14 है। आप एक मरतबा फिर से सुन लें, हरूफ कमरी 14 है। कौन कौन? अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, या। साथियों काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या ये हरूफ कमरी की मिसाल है। साथियों आप याद रखेंगे ये हरूफ कमरी की मिसाल है। इनके पहले अगर अलिफ लाम आ जाए, इनके पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को हरगिज ना पढ़ेंगे। याद रखेंगे आप, जैसे कि वल अर्ज़, ज़रबुल इमसाल, अब्दुल बासित, सहीहुल बयान, अब्दुल जब्बार, बैतुल खुला, अब्दुल अजीज, बैतुल गजल, अब्दुल गफ्फार, वल कब्र, बैतुल कसीदा, बिल्कुल, बैतुल माल, अब्दुल वदूद वगैरह ये ऐसे अल्फाज है जिसके अंदर साथियों अलिफ लाम आए हैं। याद रखेंगे आप ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके पहले अलिफ लाम आया हुआ है, जिनके पहले अलिफ लाम आया हुआ है साथियों। और हरूफ कमरी भी है, अलिफ लाम आया है और हरूफ कमरी के पहले अलिफ लाम आया है, इसीलिए यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़े हैं, जबकि लाम को पढ़ा गया है। अब्दुल अजीज में अलिफ को नहीं पढ़ा गया है, जबकि लाम को पढ़ा गया है। बैतुल गजल में साथियों अलिफ को नहीं पढ़ा गया है, जबकि लाम को पढ़ा गया है। इसी तरीके से अब्दुल गफ्फार में अलिफ को नहीं पढ़ा गया, अब्दुल गफ्फार में अलिफ को नहीं पढ़ा गया, जबकि लाम को पढ़ा गया। साथियों आप याद रखेंगे हरूफ कमरी के पहले अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, हरूफ कमरी के पहले अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को हरगिज न पढ़ेंगे। साथियों अब मैं आपको हरूफ शम्सी के बारे में बता रहा हूँ। हरूफ शम्सी, साथियों हरूफ शम्सी की तादाद 14 है, हरूफ शम्सी की तादाद 14 है। साथियों अब मैं आपको हरूफ शम्सी के बारे में बता रहा हूँ। हरूफ शम्सी की तादाद 14 है, जैसे ता, सा, दाल, राल, रा, जा, सीन, शीन, साद, वाद, त्वा, ज़्वा, लाम, नून। हरूफ शम्सी की तादाद 14 है, हरूफ शम्सी की तादाद 14 है, जैसे ता, सा, दाल, राल, रा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, त्वा, ज़्वा, लाम, नून। याद रखेंगे आप हरूफ शम्सी में ता, सा, दाल, राल, रा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, त्वा, ज़्वा, लाम, नून। साथियों ये हरूफ शम्सी की मिसाल है, इनकी तादाद 14 है। हरूफ शम्सी की तादाद 14 है, हरूफ शम्सी की तादाद 14 है, हरूफ शम्सी की तादाद 14 है। कौन कौन? ता, सा, दाल, राल, रा, जा, शीन, शीन, साद, ज़ाद, त्वा, ज़्वा, लाम, नून। याद रखेंगे आप हरूफ शम्सी कितने हैं? 14 हैं। हरूफ शम्सी की तादाद 14 है और हरूफ कमरी की तादाद 14 है। साथियों इसी तरीके से मैं आपको इनकी मिसाल बताऊं, ता,
सा दाल जाल रा जा सीन शीन साद जाद त्वा ज़्वा लाम नून। साथियों ये वो हरूफ हैं, साथियों ये वो हरूफ हैं जिनकी तादाद 14 है और हरूफ शमसी की मिसाल है। साथियों हरूफ शमसी की मिसाल है, हरूफ शमसी के शुरू में अगर अलिफ लाम हो, हरूफ शमसी के शुरू में अगर अलिफ लाम हो तो अलिफ लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। साथियों आप याद रखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया हरूफ कमरी के पहले अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को हरगिज ना पढ़ेंगे। याद रखेंगे आप, हरूफ कमरी में मैंने आपको बता दिया है हरूफ कमरी के अंदर साथियों हरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आए तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। और हरूफ शमसी में अगर अलिफ लाम आ जाए साथियों, हरूफ शमसी के पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। साथियों बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे बदरुद्दीन। साथियों बदरुद्दीन हरूफ शमसी के शुरू में अगर अलिफ लाम हो तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। हरूफ शमसी के पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। साथियों आप याद रखेंगे हरूफ शमसी के शुरू में अगर अलिफ लाम हो तो अलिफ लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। हरूफ शमसी की तादाद 14 है, ता सा दाल जाल रा जा सीन शीन साद ज़्वाद त्वा ज़्वा लाम नून। साथियों ये हरूफ शमसी की मिसाल है। साथियों इनकी तादाद 14 है, इनकी तादाद हरूफ शमसी की तादाद 14 है, हरूफ कमरी की तादाद 14 है। साथियों आप याद रखेंगे हरूफ शमसी के शुरू में अगर अलिफ लाम हो तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है बदरुद्दीन। साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है बदरुद्दीन। साथियों जैसा कि मिसाल में लिखा गया है बदरुद्दीन। साथियों यहाँ पर अलिफ लाम को नहीं पढ़ रहे हैं जबकि रा को दाल से मिलाकर पढ़ रहे हैं। साथियों रा को दाल से मिलाकर पढ़ रहे हैं बदरुद्दीन। इसी तरीके से वह जिक्र। साथियों यहाँ भी हम अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हैं। साथियों जैसे मिसाल में मैंने लिखा है बदरुद्दीन, यहाँ भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। वह जिक्र यहाँ भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। अब्दुर्रहमान यहाँ भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। वह समावात यहाँ भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। वह शम्स यहाँ भी साथ में अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। अब्दुस समद यहाँ भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। वह जुहा या साथियों यहाँ भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। वह तूर साथियों यहाँ भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। अब्दुल लतीफ यहाँ भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया। आप याद रखेंगे साथियों हरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को हरगिज न पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने मिसाल में आपको बताया है वल अर्ज़ ज़रबुल इमसाल अब्दुल बासित सहरुल बयान अब्दुल जब्बार बैतुल खुला वगैरह। साथियों ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके पहले अलिफ लाम आया है, सिर्फ लाम को पढ़ा गया है जबकि अलिफ को हरगिज नहीं पढ़े हैं, जबकि अलिफ को हरगिज नहीं पढ़ा जाता। साथियों इसी तरीके से इनकी तादाद 14 है हरूफ कमरी की, और हरूफ शमसी की तादाद 14 है। हरूफ शमसी की तादाद 14 है, हरूफ शमसी की तादाद 14 है। हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो साथियों अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है। हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो साथियों अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है। साथियों हरूफ शमसी में ता सा दाल जाल रा जा सीन शीन साद ज़्वाद त्वा ज़्वा लाम नून। साथियों ये हरूफ ऐसे हैं जिनके पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है बल्कि बाद वाले हरफ से मिला के पढ़ा जाता है। याद रखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है बदरुद्दीन। साथियों अलिफ लाम लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा रहा, जबकि रा को दाल से जोड़ के पढ़ने। साथियों बदरुद्दीन। वह जिक्र यहाँ भी अलिफ लाम लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा रहा। साथियों वह जिक्र। अब्दुर्रहमान में साथियों अलिफ लाम तो लिखा है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता। इसी तरीके से वह समावात में अलिफ लाम तो लिखा हुआ लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा रहा। वह शम्स अलिफ लाम तो लिखा हुआ साथियों लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता है। अब्दुस समद में अलिफ लाम तो लिखा गया साथियों लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे वह जुहा में भी अलिफ लाम लिखा गया लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता है। वह तूर में भी अलिफ लाम लिखा गया लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता है। इसी तरीके से अब्दुल लतीफ में भी अलिफ लाम लिखा गया लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता है। अब्दुल लतीफ में भी अलिफ लाम तो लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता है। साथियों आप याद रखेंगे हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है। साथियों आप अपने ज़हन में इस बात को बिठा लीजिए कि हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाएगा जबकि बाद वाले हरफ से मिला के पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम के बाद जो हरूफ होगा साथियों और अलिफ लाम से पहले जो हरूफ होगा इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे।
साथियों आप मेरी बात पर गौर करेंगे, हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। अलिफ लाम से पहले वाले हरूफ और अलिफ लाम के बाद वाले हरूफ दोनों को मिला के पढ़ेंगे। साथियों आप याद रखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। याद रखेंगे आप, हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए, हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम से पहले जो हरूफ है और अलिफ लाम के बाद जो हरूफ है साथियों, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, बदरुद्दीन अलिफ लाम से पहले रा आया है, अलिफ लाम के बाद दाल है साथियों, रा को दाल से मिला के पढ़ते हैं। इसी तरीके से वज़िक्र अब्दुर रहमान, साथियों यहाँ पर आप देखेंगे दाल, साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है, दाल दाल ये हरूफ शमसी की मिसाल में है। दाल से पहले साथियों अब्दुर रहमान में दाल के बाद अलिफ लाम आया है साथियों, इसीलिए हम रा को दाल से मिला के पढ़ते हैं, अलिफ लाम को छोड़ देते हैं। साथियों अब्दुर रहमान वस्समावात वश्शम्स अब्दुल समद वज़ुहा वत्तूर अब्दुल लतीफ वगैरह साथियों, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हरूफ शमसी की मिसाल है। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप हरूफ शमसी और हरूफ कमरी को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों हरूफ शमसी की मिसाल, साथियों हरूफ शमसी की तादाद 14 है और हरूफ कमरी की तादाद 14 है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएंगी। हरूफ कमरी की तादाद कितनी है? 14 है। अलिफ बा जीम हा खा आइन गैन फा काफ काफ मीम वाव हा या, यह हरूफ कमरी की मिसाल है। साथियों इसी तरीके से हरूफ शमसी की मिसाल में ता सा दाल जाल रा जा सीन शीन साद ज़ाद त्वा ज़ा लाम नून वगैरह ये हरूफ शमसी की मिसाल है। साथियों हरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम में सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा। हरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से हरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो साथियों अलिफ लाम को ही नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बाद वाले हरफ से मिला के पढ़ेंगे। अलिफ लाम से पहले जो हरूफ है और अलिफ लाम के बाद जो हरूफ है साथ इन दोनों हरूफ को जोड़ के पढ़ेंगे। इसी तरीके से मैंने मिसाल में लिखा है बदरुद्दीन व जिक्र, बदरुद्दीन में साथियों अलिफ लाम से पहले रा है और अलिफ लाम के बाद दाल है, इसीलिए रा को दाल से मिला के पढ़ते हैं। बदरुद्दीन व जिक्र साथियों वाव के बाद अलिफ लाम है और दाल से पहले अलिफ लाम है, इसीलिए वाव को दाल से मिला के पढ़ते हैं। व जिक्र अब्दुर रहमान में साथियों दाल के बाद अलिफ लाम है और रा के पहले अलिफ लाम है, इसीलिए अलिफ लाम को हटा के साथियों दाल को रा से जोड़ के पढ़ रहे हैं। अब्दुर रहमान वस्समावात में साथियों वाव के बाद अलिफ लाम है और सीन से पहले अलिफ लाम है, सीन से पहले अलिफ लाम है, इसीलिए हम अलिफ लाम को हटा के साथियों वाव को सीन से जोड़ के पढ़ रहे हैं। वस्समावात वश्शम्स अब्दुल समद अब्दुल्जुहा वत्तूर अब्दुल लतीफ वगैरह साथियों ये ऐसे अल्फाज हैं जो हरूफ शमसी की मिसाल है। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप हरूफ कमरी और हरूफ शमसी को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तमाम साथियों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मरतबा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो साथियों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मजीद तलबा भी इससे फवायद हासिल कर सकें। साथियों हरूफ की 2 किस्में होती हैं, हरूफ की 2 किस्में होती हैं, मुफरद और मुरक्कब, मुफरद और मुरक्कब। साथियों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हरूफ की 2 किस्में होती हैं, कौन कौन? मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स बोलते हैं, मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स बोलते हैं और मुरक्कब हरूफ को कंपाउंड लेटर्स बोलते हैं। हरूफ की 2 किस्में होती हैं, मुफरद हरूफ मुरक्कब हरूफ। हरूफ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं साथियों, मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। याद रखेंगे आप, हरूफ की 2 किस्में हैं, मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। साथियों मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स बोलते हैं, मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स बोलते हैं और मुरक्कब हरूफ को कंपाउंड लेटर्स बोलते हैं। इसे आप याद रखेंगे। हरूफ की 2 किस्में होती हैं, मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। हरूफ की कितने किस्में होती हैं? हरूफ की 2 किस्में होती हैं, मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स बोलते हैं। साथियों आप याद रखेंगे मुरक्कब हरूफ को कंपाउंड लेटर्स बोलते हैं और मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। इसी तरीके से साथियों उर्दू में हरूफ ताजी की तादाद 37 है।
उर्दू जुबान के अंदर हुरूफ तवज्जी की तादाद 37 है। साथियों आप याद रखेंगे उर्दू जुबान के अंदर हुरूफ तवज्जी की तादाद 37 है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे साथियों मुफरद हुरूफ अलिफ से लेकर या तक मुफरद हुरूफ कहलाते हैं, जिनकी तादाद 37 है। उर्दू में हुरूफ तवज्जी की तादाद 37 है। उर्दू के अंदर हुरूफ तवज्जी की तादाद 37 है। मुफरद हुरूफ अलिफ से लेकर या तक मुफरद हुरूफ कहलाते हैं, जिनकी तादाद 37 है। जिनकी तादाद 37 है। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं साथियों उनकी तादाद 37 है। इसे मुफरद हुरूफ कहते हैं। साथियों अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं इनको मुफरद हरूफ कहा जाता है। इनको मुफरद हरूफ कहा जाता है, जिनकी तादाद 37 है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है उर्दू में हुरूफ तवज्जी की तादाद 37 है। मुफरद हरूफ अलिफ से लेकर या तक मुफरद हरूफ कहलाते हैं, जिनकी तादाद 37 है। इसी तरीके से मुरक्कब हरूफ, ये वो हरूफ हैं जो दो हरफों से मिलकर बने हैं। जो दो हरफों से मिलकर बने हैं उन्हें हकारी हरूफ भी कहते हैं। साथियों इन्हें हकारी हरूफ भी कहते हैं। मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। याद रखेंगे आप मुरक्कब हरूफ की तादाद कितने हैं? 15 है। उर्दू में हुरूफ तवज्जी की तादाद 37 है। मुफरद हरूफ अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, मुफरद हरूफ अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं मुफरद हरूफ कहलाते हैं। मुफरद हरूफ अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं मुफरद हरूफ कहलाते हैं। इनकी तादाद 37 है। इनकी तादाद 37 है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे मुरक्कब हरूफ, ये वो है जो दो हरफों से मिलकर बने हैं, इन्हें हकारी हरूफ भी कहते हैं। याद रखेंगे साथियों मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा पा में है लगा भे, पा में है लगा फे, ता में है लगा थे, ता में है लगा ठे, जिम में है लगा झे, चा में है लगा छे, दाल में है लगा धे, दाल में है लगा ढे, रा में है लगा ड़े, रा में है लगा ढे, काफ में है लगा खे, गाफ में है लगा घे, लाम में है लगा में, लाम में है लगा ले, मीम में है लगा में, नून में है लगा ने। साथियों आप याद रखेंगे मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। अगर साथियों आप याद रखेंगे मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। अगर कभी आपसे इम्तिहानात के अंदर ये पूछा जाए मुरक्कब हरूफ की तादाद कितने हैं, मुरक्कब हरूफ की तादाद कितने हैं, तो आप कहेंगे 15। साथियों मुरक्कब हरूफ साथियों ये हिंदी में भी है। साथियों ये हिंदी के अंदर भी है। याद रखेंगे आप, याद रखेंगे आप बे में है लगा भे, पे में है लगा फे, ते में है लगा ते में है लगा ठे, जिम में है लगा झे, चे में है लगा छे, दाल में है लगा धे, दाल में है लगा ढे, रा में है लगा ड़े, ड़ा में है लगा ढे, काफ में है लगा खे, गाफ में है लगा घे, लाम में है लगा ले, मीम में है लगा में, नून में है लगा ने। साथियों ये वो हरूफ हैं जो मुरक्कब हरूफ हैं। साथियों मुरक्कब हरूफ हैं, इसे याद रखेंगे। इनकी तादाद 15 है। मुरक्कब हरूफ साथियों मुरक्कब हरूफ को अंग्रेजी के अंदर कंपाउंड लेटर्स कहा जाता है। मुरक्कब हरूफ को अंग्रेजी के अंदर कंपाउंड लेटर्स कहा जाता है और मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स कहा जाता है। मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स कहा जाता है। साथियों हुरूफ क़मरी कितने हैं? 14 हैं। हुरूफ क़मरी कितने हैं? 14 हैं। कौन कौन? अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। साथियों ये वो हुरूफ हैं जो हुरूफ क़मरी हैं। हुरूफ क़मरी है, इनकी तादाद 14 है। हुरूफ क़मरी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा। हुरूफ क़मरी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो सिर्फ लाम को पढ़ा जाएगा। जैसे अब्दुल अजीज। साथियों अब्दुल अजीज दाल के बाद अलिफ लाम आ गया है साथियों, और आइन से पहले अलिफ लाम है, इसीलिए साथियों अब्दुल अजीज में सिर्फ हम लाम को पढ़ते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। बैतुल गजल। साथियों ये बैतुल गजल, बैतुल गजल गजल के सबसे अच्छे अशार को, बैतुल गजल गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं। बैतुल गजल का एक दूसरा नाम शाह बैत भी है, जो इम्तिहानात के अंदर पूछा गया साथियों। बीपीएससी TRE2 के अंदर पूछा गया साथियों। बीपीएससी TRE2 में पूछा गया था। बैतुल गजल के मानी शाह बैत भी है और शाह बैत के मानी बैतुल गजल भी है। जो सबसे अच्छे अशार होते हैं गजल के उन्हें बैतुल गजल या शाह बैत कहते हैं। साथियों हुरूफ क़मरी की तादाद 14 है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे हुरूफ शमसी की तादाद भी 14 है। साथियों हुरूफ शमसी की तादाद 14 है और हुरूफ क़मरी की तादाद 14 है। हुरूफ शमसी के अंदर साथियों हुरूफ शमसी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि बाद वाले हरफ से मिला के पढ़ते हैं। अलिफ लाम से पहले जो हुरूफ है और अलिफ लाम के बाद जो हुरूफ है इनको ही जोड़ के पढ़ते हैं साथियों, और अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने मिसाल में लिखा है बदरुद्दीन व जिक्र अब्दुल रहमान व समावात व शम्स अब्दुल समद व दुहा व तूर अब्दुल लतीफ। साथियों अब्दुल लतीफ, अब्दुल समद व दुहा व तूर अब्दुल लतीफ वगैरह ये ऐसे अल्फाज है साथियों जो हुरूफ शमसी की मिसाल है। इसके अंदर अलिफ लाम को नहीं पढ़ा गया है। अब मैं आपको हुरूफ की 2 किस्में बताता हूँ साथियों, जो CRT के अंदर में दिया है। हुरूफ की 2 किस्में होती हैं। हुरूफ की 2 किस्में होती हैं, सिंगल लेटर्स, कंपाउंड लेटर्स।
साथियों उम्मीद करता हूं कि आप हरूफ कमरी और हरूफ शमसी के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। हरूफ के दो किस्में हैं, हरूफ के दो किस्में हैं, कौन कौन? मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ। मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर से बोलते हैं और मुरक्कब हरूफ को कंपाउंड लेटर से बोलते हैं। उर्दू में हरूफ ताजी की तादाद 37 है। उर्दू के अंदर हरूफ ताजी की तादाद 37 है। साथियों मुफरद हरूफ अलिफ से लेकर या तक मुफरद हरूफ कहलाते हैं। मुफरद हरूफ किसे कहेंगे? अलिफ से लेकर या तक मुफरद हरूफ कहलाते हैं। अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं मुफरद हरूफ कहलाते हैं। इनकी तादाद 37 है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे मुरक्कब हरूफ, ये वो हरूफ हैं जो दो हरफों से मिलकर बने हैं, इन्हें हकाई हरूफ भी कहते हैं। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है इनकी तादाद 15 है। बा में हेलेगा भे, पा में हेलेगा फे, ता में हेलेगा ठे, तो ता में हेलेगा थे, ता में हेलेगा ठे, जिम में हेलेगा झे, चा में हेलेगा छे, दाल में हेलेगा धे, दाल में हेलेगा ढे, रा में हेलेगा रे, रा में हेलेगा ड़े, काफ में हेलेगा खे, काफ में लगा खे, गाफ में लगा गे, लाम में लगा ले, मीम में लगा में, नून में लगा ने। साथियों मुफरद हरूफ की दो किस्में होती हैं। मुफरद हरूफ की दो किस्में होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हरूफ की दो किस्में हैं, मुरक्कब हरूफ और मुफरद हरूफ। मुरक्कब हरूफ और मुफरद हरूफ। मुरक्कब हरूफ को कंपाउंड लेटर्स बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। मुरक्कब हरूफ को कंपाउंड लेटर्स बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर और मुफरद हरूफ को सिंगल लेटर्स बोलते हैं। साथियों अब मैं आपको मजीद इल्म के लिए बता रहा हूँ। मुफरद हरूफ की दो किस्में हैं। मुफरद हरूफ की दो किस्में हैं, कौन कौन? हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही। मुफरद हरूफ की दो किस्में होती हैं, हरूफ इल्लत, हरूफ सही, हरूफ इल्लत, हरूफ सही। साथियों आप याद रखेंगे मुफरद हरूफ की दो किस्में होती हैं। मुफरद हरूफ की दो किस्में होती हैं, हरूफ इल्लत, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। हरूफ इल्लत साथियों जिसको अंग्रेजी के अंदर ववेल लेटर्स कहा जाता है, अलिफ या वाव को हर्फ इल्लत कहते हैं। अलिफ या वाव को हर्फ इल्लत कहते हैं। साथियों इसको अंग्रेजी के अंदर ववेल लेटर्स कहा जाता है। इसको अंग्रेजी के अंदर ववेल्स लेटर कहा जाता है, जबकि इसको उर्दू में हरूफ इल्लत कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है तो 3 है। हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? 3 है। अलिफ या वाव, अलिफ या वाव को हरूफ इल्लत कहते हैं। और हरूफ सही, अलिफ या वाव के अलावा जितने भी हरूफ है साथियों इनको हम हरूफ सही कहते हैं। हरूफ सही कहते हैं जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। अंग्रेजी के अंदर कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। आप याद रखेंगे हरूफ की दो किस्में होती हैं। मुफरद हरूफ की दो किस्में होती हैं। मुफरद हरूफ की दो किस्में होती हैं, हरूफ इल्लत जिसको अंग्रेजी के अंदर ववेल लेटर्स कहा जाता है, अलिफ या वाव को हरूफ इल्लत कहते हैं। और हरूफ सही जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉन्सोनेंट कहा जाता है। साथियों हरूफ इल्लत के अलावा बाकी तमाम हरूफ को हरूफ सही कहते हैं। हरूफ इल्लत के अलावा बाकी तमाम हरूफ को हरूफ सही कहते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप हरूफ कबरी और हरूफ शमसी के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों अब मैं आपको अपने क्लास से मुतालिक कुछ बताने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप गौर से सुनेंगे। अगर आप उर्दू अदब की तैयारी करना चाह रहे हैं, उर्दू अदब की तैयारी कर रहे हैं साथियों या करना चाह रहे हैं, तो शाम के 6 बजे से 7 बजे तक, शाम के 6 बजे से 7 बजे तक आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़ सकते हैं। साथियों ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़ के मजीद फवायद हासिल कर सके हैं। साथियों अब मैं आपको अपने क्लास से मुतालिक कुछ बताने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि आप गौर से सुनेंगे। अगर आप उर्दू अदब की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू अदब की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, एसटीईटी के लिए, सीटेट के लिए, तो साथियों आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कब? शाम के 6 बजे से 7 बजे तक, शाम के 6 बजे से 7 बजे तक। साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से राब्ता करके साथियों आप शाम के 6 बजे से 7 बजे तक जुड़ सकते हैं। साथियों इस क्लास के अंदर मैं आपको क्लास के अंदर मैं आपको उर्दू अदब जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर मुश्तमिल है साथियों मैं उनको पढ़ाता हूं। इसी तरीके से अगर आप उर्दू कवायद को पढ़ना चाह रहे हैं साथियों, ये उर्दू कवायद जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाजमी है और बहुत ही खास होता है। अगर आप उर्दू जुबान के साथ हैं तो साथियों उर्दू कवायद आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप उर्दू कवायद में बहुत कमजोर है, उर्दू कवायद को पढ़ना चाहते हैं, तो सुबह के 6 बजे से सुबह के 7 बजे तक साथियों सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़ सकते हैं साथियों और उर्दू कवायद की मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। साथियों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये सारे क्लास
साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्लास जो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर शुरू है साथियों, चल रहा है। ये सारे क्लास जो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर चल रहा है साथियों, ये बहुत ही खास है और आपके लिए काफी अहम है। इन सारे क्लास को देख करके साथियों आप इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर सारे मवाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर मुश्तमिल है। आपको मालूम है कि इम्तहानात के अंदर जो भी सवालात पूछे जाते हैं सारे सवालात एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर मुश्तमिल होता है। इसीलिए साथियों मैं एनसीईआरटी को खंगाल कर, एससीईआरटी को खंगाल कर, एससीईआरटी और एनसीईआरटी को खंगाल कर आपके लिए मवाद हासिल करता हूं। उसके बाद व्हाइट बोर्ड के ऊपर नजर आता हूं। साथियों, अब मैं आखिर में आप तमाम साथियों से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में मजीद शेयर कर दें ताकि मजीद तरह से फवायद हासिल कर सकें। साथियों, अब दीजिए इजाजत, शाम को फिर मिलता हूँ नए क्लास के साथ और नए उन्वान के साथ उर्दू अदब में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।